देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय गुरु नमो नमः, जय गुरु नमो नमः, जय गुरु नमो नमः। ओम जय गुरु नमो नमः। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर फिर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न है, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर है, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के लिए पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। बार बार मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। बार बार जितना ये अभ्यास करेंगे उतना हम सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो मतलब हमारा मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता से भरपूर हो जाएगा, सतो प्रधान हो जाएगा। कोई भी तमो या रजो वाला गुण नहीं रहेगा, सारा गुण सतो प्रधान हो जाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विषय के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान, अब महीन बुद्धि का ज्ञान। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना, यह भी समझाना है आत्मा भी स्टार मिशन है, बाप भी स्टार मिशन है। आत्मा भी बिंदु, बाप भी बिंदु। फिर वह पुनर्जन्म नहीं लेते, तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। जो प्रकृति का सहारा लेता है उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है और तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, लेकिन अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे।
डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। आत्मा की जो बैटरी है उसको योग से चार्ज करना है, तभी हम सतो प्रधान बनेंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबर वार पास होते हैं, नंबर वार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबर वार पास होते हो, फिर नंबर वार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजा और दास दासियां। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार होते हैं, वह जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। अपना पोता मेल रखना है। और बाबा के पास भी हमारा एक रजिस्टर है। अभी बाबा ने जो जो कहा है वो हम नहीं मानते हैं, तो हम सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार नहीं हुए। टीचर की मत पे नहीं चल रहा, अपनी मत पे चल रहा है। टीचर की मत क्या है कि देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, अशरीरी अभ्यास करो, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा समझो, अपने को पवित्र देखो, दूसरे को पवित्र देखो, अपने को फरिश्ता देखो, दूसरे को फरिश्ता देखो, शुभ भावना, शुभ कामना रखो, पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन, पर को काटो और सिर्फ एक अपना पर लगाओ। उड़ती कला में जाओ, दुआएं दो, सकाश दो, योग करो, पढ़ाई करो। ये सब क्या है? बाबा का की आज्ञा है। इसीलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत नहीं करो। ऐसे मत समझो कल पहले भी फेल हुए थे। बहुतों की ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत। परंतु माया भुला देती है। माया कोई सिचुएशन लाएगी और हम बाबा की मत को भूल जाएंगे और परमत या अपना मनमत चला देंगे। माया भुला देती है, ना फरमान बदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वह मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं है। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। भगवान, फिर अगर हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करें तो भगवान हमको कैसे देख रहा है? ना फरमान बदार, नालायक देख रहा है। तो ऐसा हमको भगवान देखेगा तो हमारी किस्मत कैसी होगी? और ही प्रॉब्लम आएगा ना। तो हमको आज्ञा का उल्लंघन, वचन को कभी नहीं तोड़ना है, कि हमको पवित्र दृष्टि रखनी है, पवित्र वृत्ति रखनी है। एक एक संकल्प, संकल्प में भी अपवित्रता का टच नहीं हो। संपूर्ण वैष्णव आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं, ऐसे बाबा देखेंगे, कहेंगे। बाबा से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मा वंशी हो फिर विष्णु वंशी बनेंगे, तो हम तो चेंज होंगे ही। हमको चेंज ही करने आया बाबा। अभी हम आज्ञा मान कर करेंगे तो उसकी दुआएं मिलेगी। आज्ञा नहीं मानेंगे तो भी सिचुएशन हमको कराएगा, ऐसी सिचुएशन आएगी जो हमको फिर न सीधा बनाएगा। इसीलिए ऐसे अच्छा है कि हम अभी खुद से चेंज हो जाए, समय ना सिखाए, बाबा के सीख से ही चेंज हो जाए। यह ईश्वरीय भाषा इनको भी समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज और कोई नहीं देता है। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखी है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बगैर कोई हो न सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है, बहुत लोग कॉपी कर सकते हैं, यह नहीं बात, तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई ये बातें समझ न सके।
सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थुर नहीं है, स्टेम नहीं है, जो उसका तना है वो नहीं है, फिर थुर खड़ा हो जाता है। बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगे, बस सब खत्म हो जाएंगे। फिर अभी क्या हो रहा है, अभी सैम्पलिंग लगा है, रूट्स लगा है, अभी इसका थुर खड़ा हो जाएगा तो ऊपर का जो टाल टाली है खत्म हो जाएगा। अभी टाल टाली है तो थुर नहीं है, जब थुर खड़ा हो जाएगा तो टाल टाली नहीं रहेगा, तो सब खत्म हो जाएंगे। तो बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है, यह लंका है, वह लंका तो समुद्र के पार है। बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है, चारों तरफ पानी है। ये हद की बातें बाबा बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है। यह पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। स्टूडेंट की बुद्धि में यह पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते कि कहाँ नापास ना हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस गंदे होते हैं। शांति में जाकर पढ़ते हैं, सवेरे सवेरे उठकर पढ़ते हैं। तो बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। अगर हम आत्म अभिमानी बन जाएं तो फिर बाबा की याद भूलेगी नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है। शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे, तो मधुबन में भी सब लोग पहाड़ पर चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है, स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, और सिवाय एक के कोई पढ़ा न सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं, वाणी से पढ़े जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, कोई पढ़े व ना पढ़े, वापस सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वह अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है। कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोटों में कोई कहा जाता है, वही विजय माला में पिरो जाते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है, कहते हैं बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। माया कैसे लड़ेगी? माया कोई भूत बन के तो नहीं आएगी, माया सबके स्वभाव संस्कार द्वारा लड़ेगी। तो जितना हम पहलवान बनेंगे, माया और पहलवान होकर के आएगी। मल्ल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं, पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबर वार है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया है, माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना, कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भले आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना। ना कर्मेंद्रियां हमारी क्या है? मन, मन बुद्धि संस्कार, आंख नाक ये सारा, इससे ना हमको कुछ है, किसी कुछ नहीं। जैसे देखे अंदर भी भींच लेना, जैसे कछुआ भींच लेता है अपने आप, कैसे अपने आप को भींच लेना अंदर। किसी से कोई विकर्म नहीं, एकदम शांति में अंतर्मुखता में चले जाना। नहीं तो ये सारी सिचुएशन माया लाएगी और विकर्म करवाएगी, बस नीचे गिर जाएंगे। तो मनसा में तूफान भले आए, कोई बात नहीं, हारना नहीं, खबरदार रहना। तूफान लात आते हैं गिराने के लिए। माया की लड़ाई न हो तो पहलवान कैसे कहेंगे? माया की तूफान की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते हम जब कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं, दृश्य देखते देखते उसमें इफेक्टेड हो जाते हैं,
किसी के मुख के वचन सुन कानों से इफेक्टेड हो रहे हैं, आंखों से इफेक्टेड हो रहे हैं, मुख से इफेक्टेड हो रहे हैं, तो झट गिर पड़ते हैं। ये बाप रोज समझाते हैं, कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना, बेकायदे का काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे। अगर हम भी समझते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम नापास हो जाएंगे। जाना तो सबको है, जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती है। बाबा की याद अविनाशी है। हम जितना याद कर रहे हैं, उतनी कमाई कर रहे हैं। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे, थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे, यह भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते, कोई भी आत्मा छिप नहीं सकती। कौन क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाए तो किस पद को पाएंगे? बाबा अपने आप को चेक करने का है। अभी अगर मेरा हार्ट फेल हो जाए तो क्या पदवी मिलेगा, क्या पाएंगे? तो अपना अभी देखना है। बाबा से पूछ भी सकते हैं, आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज कुछ कर नहीं आती। अचानक अर्थक्वेक हुआ, क्या पद पाएंगे? अचानक बाढ़ आ गया, क्या पद पाएंगे? अचानक कोई बीमारी आ गई, क्या पद पाएंगे? अपने आप से खबरदार रहना माया से। रावण तो बैठा ही है। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये छोटा बहुत छोटा मोटा इम्तिहान नहीं, बहुत बड़ा राजा लक्ष्मी नारायण बनने वाला इम्तिहान है। जब आईएएस आईपीएस ऑफिसर का एग्जाम कैसा खड़ा होता है, तो ये तो लक्ष्मी नारायण बनने वाला एग्जाम है। आईएएस ऑफिसर का पद उसके सामने तो एक चपरासी के टाइप का है। तो जो पास होते हैं वह उच्च पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए, जो रैयत प्रजा को संभाल सके। आईसीएस इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने। अब फिर बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। बाप क्या कहते हैं? मन मना भव। यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है जो हम टीवी में देख रहे थे। ये यही गीता का एपिसोड है जहाँ अर्जुन बार बार कहता है ये मेरे मित्र, ये मेरे संबंधी, कैसे ना देखूं, कैसे मैं इनसे अपनी आंखें भींचूं, कैसे इनके मुंह से बाहर निकलूं। ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है जहाँ बाबा कह रहे हैं माया से युद्ध करो, इनका मोह त्यागो। ये ना कल थे ना आगे रहेंगे। ये सारा माया का तिलिस्म है, झूठ है, एक माया है। सब आत्मा है। कोई बेटा नाती पुतो पति कुछ नहीं। डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिमान है उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन है स्टूडेंट को सारा समय रहते यहाँ भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे रूहानी बाप तो कब मिला नहीं, संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। यह याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए यह संगम युग है जिससे हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए, टीचर, बाप और गुरु। जब बाप को याद कर रहे हैं तो उनको उनका तीनों रूप याद आना चाहिए। टीचर को भी याद करो तो भी तीनों याद आए, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आए। ये जरूर याद करना है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को ही सतो प्रधान कहा जाता है। और पवित्र कहाँ रहते हैं? सतयुग में। पवित्र कलयुग में रह नहीं सके। अभी चक्कर लगा कर आए। अभी हम सब पवित्र आत्माएं थी,
चक्कर लगा करके अब यहाँ है, संगम युग है। कल्प कल्प बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, यह भी जानते हो, ये सच्चा सदगुरु है। ये सच्चा सदगुरु है। और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं, या शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, शुद्ध कर्म। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, गंदगी कोई भी ना रहे। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। समझते हैं, बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं, और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, तो जो ज्ञान बाबा ने दिया वो भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूँ, यह भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए। बाप को याद करें तो टीचर सदगुरु जरूर याद पड़ेगा। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में है करामात। बाप की याद में है करामात। करामात जितनी बाप बच्चों को सिखाते हैं उतनी और कोई सिखला न सके। तमो प्रधान से हम इस जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। अभी इस एक जन्म में ही सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है। दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे, दूसरे धर्म वाले कोई मेहनत नहीं करेंगे, वो तमो प्रधान ही बनते जाएंगे और तमो प्रधान। क्योंकि हर आत्मा का एक यात्रा है। पहले अच्छी होती है, फिर कम अच्छी, फिर बुरी, फिर ज्यादा बुरी, कम बुरी, फिर ज्यादा बुरी। वो हर आत्मा को गुजरना ही है। तो हम भी बुरे बने, अब अच्छे बन रहे हैं। अभी और ऐसी सारी जो विश्व की आत्मा है और धर्म की आत्मा है, वो अभी बुरी बनेगी, फिर और बुरी, फिर और ज्यादा बुरी। ये तो होना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फिर वो लास्ट में पछतावे के आंसू के साथ अच्छी बन जाएंगे। तो वो लास्ट में होगा, जब सबको पता चल जाएगा कि भगवान आया है। तो तब तक हमको बगुलों के बीच में रहना है और उनको हंस देखना है। ये बाबा सिखाता है। दूसरे धर्म वाले ये अभी मेहनत नहीं करेंगे, ये हमको अभी मेहनत करना है, क्योंकि इसी कर्म का फल हमको सत्युग में मिलेगा और आत्माएं सत्युग नहीं जाएंगी। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। धर्म संस्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में, है ना। क्राइस्ट के ड्रेस में, जीसस के ड्रेस में, नानक के ड्रेस में, गुरु गुरु के ड्रेस में, मोहम्मद के ड्रेस में। क्या करते हैं, आते हैं, पाठ बजाते हैं, धर्म संस्थापना करते हैं। तमो प्रधान में वो आते हैं। समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते और सभी भी बनेंगे, लेकिन किसके द्वारा बनेंगे, हमारे द्वारा। पर उनकी उनको वो अपनी वो जर्नी खत्म करनी है। पाप का घड़ा जब भरता है तभी फूटता है। तो उनको वो विकर्म करना है जिससे उनका वो घड़ा भरे। प्रकृति को वो और दूषित करेंगे। साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, धरती का पॉल्यूशन, और उसको क्या कहते हैं, स्काई का पॉल्यूशन। मनसा जो गलत होता है स्काई पॉल्यूशन होता है। वो सारा कुछ होना है। प्रकृति और भी तमो प्रधान तो हो ही चुकी है, और ये सब ये पाप का घड़ा भरता है ऐसे। तो बाबा कह रहे हैं कि सतो प्रधान जैसे हम बनते हैं सब भी बनेंगे, लेकिन किसके द्वारा बनेंगे, हमारे द्वारा। बाबा हमारे द्वारा इनको पवित्र बनाएगा। तो हमारी मनसा पवित्रता से भरपूर हो, निकलता रहे पवित्रता का वाइब्रेशन। उधर से निगेटिव वाइब्रेशन इधर से पॉजिटिव मिलता रहे, उसको कट करता रहे। यही महाभारत युद्ध है कि जो दिखाते हैं कि उधर से काला धुआं वाला तीर आ रहा है और इधर से अर्जुन और पांडव जितने हैं वो वाइट धुआं वाला तीर छोड़ रहे हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जाते। ये हमको करना है। पाठ पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं हमको यहाँ सेलिब्रेट कर घर ले चलो, गाइड बनो ना। कल के ड्रामा में, कल के मुरली में बाबा ने कहा कि
ऐसा सिचुएशन आएगा जब सब विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, तब आपको याद करेंगे। अभी तो सब के पास पैसा है, अभी माया और पॉम्प एंड शो दिखा रही है, और खाना पीना दुनिया में, और साइंस ये तरक्की पे जा रहा है। तो वो जो मैजिक देख रहे हैं ना, उससे वो आत्माएं और ही सोच रही हैं कि हम स्वर्ग में ही हैं। तो अभी वो एहसास नहीं आएगा, वो एहसास आएगा जब युद्ध शुरू हो जाएगा। और उस युद्ध के बाद जब स्थिति चारों तरफ ऐसी होगी, खाना दूषित, पानी दूषित, दम लाचार, तब वो बाप को याद करेंगे और पवित्र बनेंगे। तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। बाबा कह रहे हैं गाइड बनो, समझ, है ना? बाबा कह रहे हैं सभी बुलाते हैं हमको यहाँ सेलिब्रेट करके, घर ले चलो, गाइड बनो। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सबको घर जाना है, अनेक बार घर जाते हैं। कोई तो पूरे 5,000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5,000 वर्ष रहते हैं। कोई कोई आत्मा ये 5,000 वर्ष परम धाम में रहती है, लास्ट में आती है, तो वो कैसी रहेगी? वो पहले आएगी तो अच्छी अच्छी आएगी, बचपन उसका, फिर जैसे जैसे ग्रो कर रही, इसी इसी ये में ग्रो कर रही है, तो खराब 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 बनती जाएगी, फिर और खराब बन जाएगी, एकदम तमो प्रधान बन जाएगी, फिर अंत को पाएगी। तो अंत में आएंगे, कहेंगे 4,999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं। हम कहेंगे 4,999 वर्ष इस सृष्टि पर रहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, 84 जन्म लिए हैं। जो बहुत होशियार होंगे वो जरूर पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार, गुड नाइट। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना, माया के तूफानों की परवाह न कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है, लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर बाबा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे सेवा द्वारा खुशी शक्ति और सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले पुण्यात्मा भव। सेवा, खुशी शक्ति, सेवा द्वारा खुशी शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले पुण्यात्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं ना, वो शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं, और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसीलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। सेवा द्वारा खुशी शक्ति और सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। तो हम किसी आत्मा की जो सेवा करते हैं, उससे अच्छा अच्छा उसको कुछ देते हैं या कुछ उसके साथ अच्छा करते हैं, तो उसके अंदर अगर खुशी आई हमारे व्यवहार से, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से, तो वो जो उसके दिल में खुशी आए, वो खुशी हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती है, शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं, और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसीलिए हमेशा हमको क्या समझना चाहिए कि हम सेवादारी हैं, यहाँ पे भी हम सेवादारी हैं। राइट रॉन्ग हम देखना बाबा का काम है, जस्टिस वो है। हमको बस यहाँ सर्वेंट बनाकर भेजा है, मैं उसका स्पिरिचुअल सर्वेंट हूँ, स्पिरिचुअल रूहानी सेवाधारी हूँ। तो इससे सेवा से अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहेंगे। स्लोगन है, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, जिससे कोई विघ्न आया और वो पर्दा बन करके हमारे दिव्य दृष्टि पे छा जाता है, तो पहले उस विघ्न का पर्दा हटा दो मनसा वाचा से, तो उसमें पीछे भी कल्याण का दृश्य दिखाई देगा कि इसमें भी मेरा कल्याण है, ये भी। और एक बात इसमें बाबा हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई आत्मा आपके लिए स्वभाव संस्कार से टक्कर का वजह बनती है या कोई अप्रिय लगती है, तो उसको अपना टीचर समझो, तुमको कुछ सिखाने आए हैं।
कि सहन शक्ति कुछ तो सिखाएगी, ज़रूर कुछ न कुछ शिक्षा देकर जाएगी। कुछ न कुछ हमारे में उभरेगा। जैसे कभी उभरे कि हमको कैसे कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल करना है, कैसे हमको ऐसे-ऐसे सिचुएशन में भी विजयी बनना है। तो ये सारा कुछ हमको अंदर ही अंदर हमारा कल्याण करके जाता है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें अकल्याण तो होगा ही नहीं। हमारी उड़ती कला है, हम ऊपर जा रहे हैं अब, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, 0 से 16 कला हो रहे हैं। तो हम हमारा गिरावट नहीं होगा, अब हम ऊपर ही जाएँगे और हमारे ऊपर जाने से सब भी ऊपर ही जाएँगे। उड़ती कला तेरे भाने सबका भला। उसमें सबका भला भी होना है, तभी तो हमारा गायन होगा ना। कुछ तो हम किए ना, जो इतनी पूजा होती है, तो वो गायन योग्य कर्म हमारे वैसे बनते जाएंगे जो बाबा सिखा रहे हैं। तो अंदर अगर मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम